तो भक्तवृंद कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैंने समस्त भक्तवृंदों के लिए ये सप्तशती चांडी दुर्गा भवानी का जो कथा प्रसंग चर्चा कि ये 13वां अध्याय के कथा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ भक्तवृंद। तो ये 13वां अध्याय में आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी ने सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के जो वैश्य को क्या वरदान दिया, ये कथा प्रसंग लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले ध्यान करें, उसके बाद कथा में हम प्रवेश करेंगे। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। शिवा स्वरूपी आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी के ये कथा प्रसंग में आइए भक्तवृंद, जो ध्यान में कहा है उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है आदि माँ दुर्गा भवानी, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पास, अंकुश, बर एवं अभ्युदय की मुद्रा धारण किए रहती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान की आशय प्रकट है। तो ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब तक 12 अध्याय तक 12वां अध्याय तक जो देवी का उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको श्रवण करवाया। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या है, ज्ञान है, उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हो जाते। मोहित हुए भी आगे भी मोहित होते रहेंगे जब कभी भी संसार में। तो महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ, उन्हीं आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी की शरण में जाओ, तुम्हारा भला होगा। तो उनकी आराधना करने पर वे समस्त पापों को नष्ट कर देती है भक्तवृंद। इस प्रकार मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करती है उनकी आराधना करने से। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। तब ये अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। जो सूरत नाम के राज्य छीन गए थे ना शत्रुओं ने, तो उसके बाद वो ऋषि के सामने आकर ये अपने सारे दुख की बात बताते रहे थे। तो ऋषि ने ये सारा ये सप्तशती का जो महत्व उनको श्रवण करवाया और अंत्य में उनको भी आराधना करने की विधि बता दी। तो महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य, समाधि नाम के जो वैश्य थे ना, सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे भक्तवृंद। वे वैश्य, समाधि नाम के जो वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए और राजा ने भी वैसे ही किया। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे, सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, उन सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्यों को
आदि माँ दुर्गा देवी ने दर्शन देते हुए कहा कि राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले और वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो। क्या वर चाहते हो और किस लिए आराधना किया हो? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं को परास्त करके अपना राज्य वापस लेना चाहते थे राजा, तो इसलिए वही वर मांगे। और वैश्य, जो समाधि नाम के वैश्य थे, उन्होंने चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, तो वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला उनका आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान को मांगा। जो समाधि नाम के वैश्य थे भक्तवृंद, उन्होंने आसक्ति रहित आध्यात्मिक ज्ञान को वर मांगा। तो देवी ने बोली, माता ने कही, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, वापस लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान, विवस्वान का मतलब होता है भक्तवृंद सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावणी मनु के नाम से विख्यात होगे। सूरत नाम के राजा को ऐसा वर दी आदि माँ दुर्गा भवानी ने। तो जो समाधि नाम के वैश्य थे, तो उनको कहा, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, तो तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। वही आध्यात्मिक ज्ञान जो अहमता रहित और लोभ रहित होता है, उसी ज्ञान को प्राप्त करोगे। इस समाधि नाम के वैश्य जो वर मांगे हो, वो तुम दोनों को मैंने प्रदान किया है। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित इच्छित वरदान देकर उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नाम के राजा सूर्य से जन्म ले सावणी मनु कहने लगे। अब भी आजकल भी भक्तवृंद हम लोग सावणी मनु कहते हैं उनको। तो इसलिए भक्तवृंद, ये आदि माँ दुर्गा भवानी शक्ति जो सप्तशती चंडी के नाम से विख्यात हैं, इनको विशेष प्रकार से बसंत ऋतु के नवरात्र में और शरद ऋतु के नवरात्र में आराधना करने की विधि है। तो भी जब कभी भी हम चाहें श्रद्धा भक्ति और आनंद से हम लोग आदि माँ दुर्गा भवानी का ये आराधना कर सकते हैं। तो भक्तवृंद, मैंने आप लोगों को प्रथम अध्याय से लेकर ये 13वां अध्याय तक सप्तशती चंडी का कथा प्रसंग चर्चा सब आप लोगों को श्रवण करवाया। तो भक्तवृंद, ये कथा श्रवण करके आप लोग भी बहुत सा लाभ उठाएंगे। ये हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं। जब कभी भी आपत्तियां विपत्तियां आ जाती है, तो आदि माँ को स्मरण करना ना भूलें। तो इतना ही आज के लिए। ओम अस्तु। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।